औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। वैसे तो आज की वीडियो में मैं अपना डिटेल में वीकेंड आपसे शेयर करूँगी कि मैंने खाने में क्या बनाया और नाश्ते में मैंने क्या बनाया था, पूरे वीकेंड पे क्या क्या किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जनाब ज़िंदगी में पहली बार मैंने पाए बनाए हैं। को कैसे साफ़ करना था, कैसे बनाना था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। किस तरह से मैंने इसको सब कुछ ना पाया, तकमील तक पहुँचाया और इतने मज़े के थे। जब मैं खा रही थी ना, मैंने पहले सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा यूट्यूब मुझे क्या ही दे रहा है, छोड़ो परा कैमरे को। इसे कहते हैं ना बाजू टांग लो तो खाना शुरू कर दो। तो मैंने अच्छा सा इंसाफ किया इसके साथ। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपसे ये बस रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखते भी रहिएगा। और साथ में मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या मैंने वाकई में पाई सही तरीके से बनाई है, सही तरीका यही है ना। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जब ना शादी करके फ्रांस में जब आई थी, वैसे तो मैं माशाअल्लाह से पेरिस में रहती हूँ, लेकिन मेरे जो ससुराल है वो है फ्रांस के दूसरे शहर स्ट्रासबुर्ग में। तो जब मैं वहाँ पे आई थी ना, तो फिर जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे हर एक ईच एंड एवरीथिंग जितने भी काम होते हैं ना, बड़े हैं छोटे हैं, जैसे भी वो खुद ही करनी होती है। लाइक मछली की पूरी आती हैं, उनके खुद ही सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग उसको साफ़ करना होता है। मुर्गियाँ पूरी की पूरी आती हैं, उनको काटना होता है खुद ही से ही। तो ना इस तरह से ना मेरी जो सास थी उन्होंने ना ये पाए बनाए ना, तो मेरे हस्बैंड को पाए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना। तो लेकिन फिर भी मैंने सीखा उनसे। तो शुरू से मुझे अब तक ये होता है कि कोई भी चीज़ है बस मुझे बनानी आनी चाहिए, पता होगा कैसे बनते हैं। शादी से पहले ज़्यादा मैं कुकिंग नहीं करती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी। तो लेकिन शादी के बाद मैंने जब ना कुकिंग करना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे शुरू से शौक तो था, क्योंकि वीकेंड पे मैं काम वगैरह करती थी, थोड़ा बहुत ही करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। मेरी सिस्टर भी वीडियो देखेगी, वो उसका फटाफट कमेंट आ जाना कि काम करती सी लेकिन करती थी, थोड़े बहुत करती थी ना। खैर, तो ना जब मैंने अपनी सास को ये देखा ना कि ना वो पाए किस तरह से बनाती हैं, हाँ जी, फिर भी मैंने पाए बनाना, तो मुझे याद था कैसे करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन डालना होता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पाए धोते कैसे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं धोए थे। अभी भी मैंने सिर्फ ना उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से करने में अपने ध्यान में चल रही थी कि शायद मैंने ठीक करती जा रही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था कि उन्होंने कहा था डीप कट लगाना है ना। फिर मैंने डीप कट लगाया था, अंदर से एक पोटली सी निकली थी बालों की ना, उसको कट करना होता है। फिर मैंने एक एक को पकड़ के किया। बड़े मुझे सेटिस्फाइंग सा लग रहा था, बड़े मज़े से साफ़ होते गए। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी दुकानों में ना पाए जो मिल जाती है पूरे भुने हुए, बाल उतरे हुए, सब कुछ उन्होंने साफ़ सुथरा किया होता है अपनी तरफ से, नो डाउट। लेकिन थोड़ा बहुत तो घर में साफ़ करना ही होता है। तो ये जो पोटली होती है ना, इसको कट लगाने के बाद ही साफ़ किया जाता है ना, धोया जाता है। तो मैंने उसको सारा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अपने हिसाब से जितने भी थोड़े बहुत मुझे बाल नज़र आ रहे थे, घंटों लगाया इसी चीज़ पे। मुझे लगता है कि ना पाए बनाना मुश्किल नहीं है, हल्का सा टमाटर प्याज का मसाला बना के बीच में डाल देना होता है। लेकिन पाए धोने का मेन काम होता है और यही काम होता है, बाकी तो बस चूल्हे का काम है, हल्की आंच पे रख दो तो बनते रहती हैं। खैर, ये मैं ना हफ्ते की रात को ये मैंने सब कुछ बना दिया था, ये लाइक धोने शोने वाला काम और जितना भी ये ना ये भूनना छुनना, तो मसाले मसूले वाला सारा काम डाल डूल के पानी वगैरह डाल के ना मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया। जब उसको उबाल आ गया ना, तो फिर मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया, तकरीबन जब तक मैं जाग रही थी। तो जब तक जागती रही तो मुझे लगता है कि जब मैंने बंद किया ना, तभी थोड़ी थोड़ी ना फूल गए हुए थे, क्योंकि 6-7 घंटे तो मुझे लगता है कि रात को ही मैंने रख दिया हुआ था। आई थिंक 4-5 घंटे रख दिए थे। तो जब ना इसका मैं सोने लगी, फिर मैंने बंद कर दिया और सुबह उठी ना, जैसे मेरी पहली आंख खुली, मैं उठी, मैंने सबसे पहले इसका चूल्हा ऑन कर दिया। हाँ जी, मैंने ना बंद करके खिड़की के पास रात को रख दिया था कि ना, और खिड़की थोड़ी सी खोल भी दी थी। इतनी फ्रीजिंग वाली हवा थी, ये देखिए थोड़ी सी खुली हुई ये खिड़की है और ये इतनी फ्रीजिंग वाली हवा है। छोटी सी खिड़की मैंने खोली हुई थी, यकीन करें कि पूरा घर बर्फ़ हो गया हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने शुरू हो गई है एकदम से। थोड़ी थोड़ी पड़ी थी लेकिन अभी बड़ी ही, ये इतनी सी खिड़की बस खुली हुई थी और पूरा घर बर्फ़ था। खैर, मैं सुबह उठी, मैंने पाए रख दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद मैं अपने ना वो सुआ करने लगी, जिसे स्किन केयर कहते हैं फ्रेंच में, सुआ, वो किया। ये मैंने 2 चीज़ें मस्ट करनी होती है, इसके साथ चेहरे को बहुत ग्लो आता है और आपके जितने भी चेहरे पे दाग होती हैं उनका नामो निशान ही नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन शर्त यह है कि डेली लगाना है। और दूसरी बात यह है कि आपके चेहरे में बड़ी फ्रेशनेस से आ जाती है। ओके जी, तो फिर मैं आगे किचन में दोबारा से नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के लिए, वीकेंड था, वीकेंड में मैं थोड़ी सी ना थोड़ा सा ज़्यादा एहतमाम कर लेती हूँ नाश्ते का, क्योंकि वैसे भी मेरे बच्चों को नाश्ता करना कोई खास अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है उनकी आदत मुझसे ही आई है, मुझे भी नाश्ता करना कोई खास पसंद नहीं है। हाँ जी, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बनाती हूँ, फ्रेंच टोस्ट। मैंने सोचा बनाती हूँ क्यूनाफा वाला फ्रेंच टोस्ट। वैसे इसकी ना पूरी की पूरी रेसिपी डिटेल में मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वो डिटेल में पड़ी हुई है। ये क्यूनाफे वाली ना सवैयाँ हैं, इसको कहते हैं कदाइफ। अगर आपके पास ये नहीं है तो पाकिस्तान में जिसमें हम बड़ी छोटी ईद पे ना सवैयाँ बनाते हैं ना, दूध वाली सवैयाँ, तो लब्बे शीरी, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो वो वाली सवैयाँ भी यूज़ कर सकते
सकते हैं, लेकिन मैंने ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पड़ी हुई थी। ये कदाइफ वाली सवैयाँ मैंने ये यूज़ कर लिया मक्खन के बीच में। इसको हल्की आँच पे मैं भूनती जा रही थी। जब भी थोड़ा सा लाइट या डार्क ब्राउन जैसे भी आपको चाहिए होता है वो हो जाए तो आपने इसको चूल्हा बंद कर देना। साथ में मैं फ्रेंच टोस्ट में आ रही थी दूध, अंडा और चीनी के साथ। अगर आपके पास वनीला शुगर है तो वो भी डाल दीजिएगा, अच्छा जायका आ जाता है, खुशबू मज़े की आती है। ये देखिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया, मुझे डार्क ब्राउन ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन कर लिया था। अभी यहाँ पे मुझसे एक मसला हो गया था, वो क्या है मैं आपको जाके आपको नज़र आ ही जाएगा, खुद ही मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ साथ मैं अपना एक शॉर्ट तैयार कर रही थी। तो ये देखिए मैंने एक वाला स्लाइस रखा है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्यूनाफे वाली सवैयाँ डाली हैं। दूसरा स्लाइस रखा है, इसके अंदर मैंने क्यूनाफे वाली सवैयाँ डाली हैं। साथ में मेरे पास ना पिस्ताश की सॉस पड़ी हुई थी, मैंने वो यूज़ की है। और जब न्यूटेला लगाने लगी ना, मेरे पास ये पाइपिंग बैग जो है ना ख़त्म हो गया। मैंने एक शॉपर पकड़ा तो इसके बीच में डालने की कोशिश की, लेकिन शॉपर इतना बेचारा मरियल सा था कि वो फट फुट के वो गया। मेरा ना चॉकलेट बनाने और लेयर ना वो प्यारी बन ही नहीं सकी। खैर मैंने तिनके तुनकेशे के साथ ना इसको प्यारा सा करने की कोशिश कर दी। और ये देखिए पाई अभी तक ना बहुत प्यारी हालत में आ चुके हुए थे, क्योंकि ये ना गल चुके हुए थे। और मेरी आंटी ने ये बात की थी तो मेरे दिमाग में एक ना कहीं जाके बस गई हुई थी। उन्होंने कहा था पाई ये कोई भी बोटी है ना उसको इतना भूनना चाहिए, इतना पकाना चाहिए कि अच्छी तरह से गल जाए, चम्मच लगाते टूट जाए। लेकिन जब हम बोल में डाल रहे हैं, ये प्लेट में डाल रहे हैं ना, तो वो बोटी टूटी हुई ना हो, बोटी पूरी की पूरी हो, लेकिन जैसे चम्मच लगा रहे हैं ना तो वो एकदम से टूट के चकनाचूर हो जाए। तो वो मतलब प्रेजेंटेशन के लिए पूरी की पूरी हो, लेकिन जैसे हम इसको खाने लगे इतना गला हुआ हो कि आराम से हो जाए। यकीन करें मेरे दिमाग में ये बात थी, इसलिए भी इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। खैर मेरे पाए आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या वाकई इस तरह के थे या नहीं थे। हैं अभी मैं फिर निकल गई थी ब्रेड लेने के लिए। सर्दियों में जैकेट तो होती है, मैं टोपी पहनूँ या मफलर लूँ या न लूँ, मैं ग्लव्स ज़रूर पहनने होते हैं। मेरे हाथों में इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। दूसरी बात मैं बताती चलती हूँ, मेरे घर में जब भी कोई खाना पड़ा होता है ना जो किसी ने नहीं खाना, ये कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है तो मैंने ये कबूतरों को डाल देती हूँ। एक्चुअली ये कबूतरों की जो ये जगह बनाई हुई है ना, ये जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों में से ना सब लोगों ने ये जगह बन गई हुई है। जिसको जो भी होता है ना यहाँ पे जाके खाना डाल देते हो तो कबूतर उड़ उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं खाने के लिए। तो मेरे पास भी जो खाना होता है ना कोशिश करती हूँ क्योंकि वहाँ पे डाल दूँ। मेरे ख्याल से बेज़ुबान जानवर के या परिंदा जो भी उसकी दुआ ले लेनी चाहिए, कोशिश करती हूँ। अब क्या अल्लाह ताला बेहतर जाने। ओके जी मैंने ब्रेड ले ली। मेरी जब मैं बहन भाई ये वाली चीज़ देखती है ना, ये उसको कहते हैं बागेट। यही तो एक चीज़ है जो फ्रांस के इंतहा के मशहूर है। एक तो बेकरी लाइक पातीस्की, केक शेक वगैरह, और ये ब्रेड तो माय गॉड। जब नई नई यहाँ पे आई थी ना तो मेरी सास ने मुझे कहा था, जब ये सब लोग खाते थे मैं देखती थी ना तो मुझे कहते थे कि मैं बड़ा उस तरह से देखती थी ना। मेरी आंटी ने ये बात की थी कि जब ये तुम्हें लग जाएगी ना तुम्हारा दिन इसके बगैर गुजरेगा नहीं। तो मैंने कहा ये दिन कभी भी नहीं आएगा जब मैं ये चीज़ खाऊंगी ना, दिन में कहती थी मैं। तो अब जब ये मुझे ऐसी लगेगी हुई ऐसी लगेगा, मेरे बहन भाई ये बात करते क्या लंबी सी लकड़ी से खाती रहती हो, लकड़ी से खाती रहती हो। मैंने कहा नहीं यही तो एक चीज़ है, ये पता नहीं किस तरह से बनाती हैं। ऊपर से इतनी सख्त होती है, मतलब क्रंची सी होती है, और अंदर इतनी सॉफ्ट होती है, इसको खाने का क्या ही मज़ा आता है। जब कभी मेरा आटा ख़त्म हो जाए, मेरा दिल ना करे कि मैं रोटियाँ बनाऊँ या लेट हो गई हूँ, तो मैं तो शुक्र करती हूँ कि हाँ आज मैं बागत लेकर आऊँगी। पहले मेरे बच्चे बागत बिल्कुल भी नहीं खाते थे, मैं खुद भी नहीं खाती थी, लेकिन अभी तो मैं ना कोई भी सब्ज़ी बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, रोटी कम बनाती हूँ और मैं बागतें ज़्यादा लेकर आती हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है इसको साथ खाने का। और ये देखें पाए जो है ना बन गए, मैंने बड़ा प्यारा सा बोल निकाला इसको रखने के लिए। बस एक चीज़ की कमी थी धनिए की। अक्सर लोग मुझे कहते हैं धनिया डाल देते कितना प्यारा लगना था, लेकिन मेरे घर में धनिया नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को उल्टी आती है, लिटरली उल्टी आती है ना। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें धनिया की ज़रूरत थी, लाइक नीड थी ना। फिर भी मैं वहाँ पे गई, इतनी शदीद ठंड थी, बेचारा जो ना जो ठेला लगाता है ना धनिया पुदीने वाला, वो था ही नहीं, वो नहीं लगा। शायद बहुत ठंड थी इसलिए बेचारा आया ही नहीं होगा। तो जब मैंने ये ना गार्निश करते हुए ना मैं बैठी, उसको मैंने अपनी प्लेट में डाला और मैं ना जब उसको खाने लगी ना, मैं कि जो ठीक है इसकी वीडियो बनाती हूँ, बड़े ही मज़ेदार किस्म से उतरता चले ताकि पता चले, यकीन आ जाए आप लोगों को कि वाकई क्या ही शानदार किस्म का ना गला हुआ था। मैंने कहा जाए भाड़ में वीडियो क्या करूँ, मैं तो खाने बैठूँ, क्या खाना खाते खाते उठूँगी, अपना जितने मज़े से खाना खा रही हूँ उसको तो नोश फरमाऊँ ना। वैसे भी यूट्यूब मुझे कख नहीं दे रहा, तो ना जब देगा तब देखी जाएगी, ज़्यादा मेहनत कर लूँगी, इतनी मेहनत बहुत है ये भी कोई कम मेहनत नहीं है। जो बनाने बैठे करने बैठे ना फिर उसको पता चलता है कि ये कितनी मेहनत है। ना सिर्फ खाना बनाने में, वीडियो बना के इधर उधर करने में ना बड़ी मेहनत होती है। तो इस मेहनत को सराह दीजिएगा किस तरह से, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑफकोर्स आपके लिए वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत की है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैंने पाइप बिल्कुल अच्छी तरह से बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वाकई मैंने सही तरीके से बनाया, यही सही तरीका ना असल वाला। तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह करे आपको नया कंटेंट भी पसंद आए। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।